योदा साहब, अभी ये खबर आई है कि बुशरा बीबी की उनकी फैमिली के साथ बेटी और बहू के जो बाबी है उनके साथ मुलाकात हुई है, तो वो क्या पेशरफ्त हुई है, वो क्या पैगाम लेकर आई हैं बाहर? जी बिल्कुल जी, मुलाकात का उन्होंने बताया, कंफर्म किया है। अभी मेरी जो है वो गुफ्तगू हुई है आपके सामने। गौर साहब जो हैं उनके साथ भी तफसीली गुफ्तगू हुई है और जो मुलाकात है बिल्कुल उनकी हुई है। और उन्होंने बताया है कि बुशरा बीबी साहबा से मुलाकात हुई है और बुशरा बीबी साहबा ने खान साहब की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी कि वाकई खान साहब को शिफ्ट किया गया है, उनकी सेहत वाकई ख़राब थी। उनको ये कहा गया कि आपकी आंख जा सकती है अगर आप पिम्स हॉस्पिटल ना गए तो। ज़ाहिरी बात उन्होंने कहा होगा कि मैंने अपने ज़ाती माले से यहाँ इलाज कराना है, तो उनको ये कहा गया और फिर उनको लेकर गए। तो ये सूरत हाल पेश आई है, उन्होंने कन्फर्म किया है। और साथ ज़ाहिरी बात है जो केसेस हैं खान साहब के, जो सारी चीज़ें हैं वो केसेस के हवाले से भी उन्होंने और कुछ और बातें जो हैं वो फैमिली के साथ उन्होंने की हैं। ज़ाती डॉक्टर्स के हवाले से क्या कोई पेशरफ्त हुई है? डॉक्टर्स आ रहे हैं ज़ाती खान साहब के, कोई परमिशन वगैरह उनको मिल रही है? देखिए, ज़ाती डॉक्टर्स उनके 24 घंटे अवेलेबल हैं, वो अभी हमें अलाउ कर दें। अभी 2 मिनट बाद डॉक्टर्स जो हैं वो अंदर चले जाएंगे। लास्ट टाइम भी आए, लाहौर से सफ़र करके उन्होंने नहीं इजाज़त दी। हमने ATC के अंदर भी दरख्वास्त दी है जिस पर आज सुपरिटेंडेंट ने पेश होना था, वो जानबूझ के पेश नहीं हुआ। अच्छा, आज का क्या प्लान है आप लोगों का? कब तक बैठने के इरादे? आज टाइम ख़त्म हो गया, 4 से ऊपर हो गया। देखिए, टाइम तो ये इनके अपने हैं ना। कभी तो सुबह दरवाज़ा खोल के जब जलसे मुलतवी और एहतजाज मुलतवी करवाने हो तो खोल लिए जाते हैं ना, ठीक है। कभी दिल इनका हो तो रात को दरवाजे खोल लेते हैं, तो दरवाज़ा खोलें। डॉक्टर्स की भी रसाई दें, फैमिली की भी रसाई दें, यानी बहनों की और वकला की भी रसाई दें। हम बैठे हैं जब तक मुलाकात नहीं होगी। मतलब जब तक मुलाकात नहीं होती रात गए तक बैठे रहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हम बहनों के साथ मौजूद हैं जब तक। तो अलीमा खान साहिबा को बताया गया, जो खान साहब की बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है, उनको एतमाद में लिया गया? उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि अब आपने बता दिया कि खान साहब की सेहत अब बेहतर है बुशरा बीबी के बकौल। नहीं, देखें, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या दवाई दी जा रही है, किस हद तक उनकी सेहत बिगड़ी थी, असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये तो उनके ज़ाती मौलज ही बताएंगे ना। पिम्स हॉस्पिटल उनको शिफ्ट करना, जिसमें ये कहना कि आपकी आंख जा सकती है, ज़ाहिरी बात है कुछ संजीदा मामला था तो लेकर गए ना, अदरवाइज़ तो नहीं लेकर, आज से पहले तो नहीं पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए या किसी और हॉस्पिटल लेकर गए। तो ये बात उनकी तरफ से कन्फर्म होना और इनका छुपाना ज़ाहिरी बात है मज़ीद सवालात जन्म देता है। अब तो हर सूरत डॉक्टर्स की रसाई जो है, हमारे ज़ाती मुआलज जो है वो ज़रूरी हो गए। तो बैरिस्टर गौर के भी आपसे बातचीत हो रही थी, तो वो क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी खान साहब के से मुलाकातों के हवाले से आप लोगों की? देखिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम यही यहाँ आकर बात कर रहे हैं। हमने धरना दिया हुआ है और हम नहीं जाएंगे जब तक डॉक्टर्स की रसाई नहीं होती, फैमिली की रसाई नहीं होती, वकला की रसाई नहीं होती। ये तो हर दफ़ा आप लोग करते हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। नहीं, देखिए, हम अदालतों में भी गए हुए हैं और यहाँ भी बैठे हैं। बाकी रह की बात ये है कि इससे अगला लाएअमल जो है वो ज़ाहिरी बात है पार्टी मुशावरत के साथ ही कोई भी चीज़ तय होती है, आता है, वो आपके सामने जो पार्टी फैसला करेगी, हम इंशाल्लाह ताला फ्रंट फुट पे आपको नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो कहा कि उसे हर तरह का ट्रीटमेंट दो, मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, मेरी सियासी मुखालफत है, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि पूरी हदायत दी गई हैं कि हर तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जाए, हर तरह से उनकी केयर की जाए। लेकिन ये जो है जो कर रहे हैं, ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं, ये जिस तरह का अंदाज कंडक्ट शो कर रहे हैं, ये ना पूरी कौम भूलेगी, ना हम इन्हें माफ़ करेंगे, एक एक चीज़ का इनसे इंसाफ लेंगे। हम तो ये चाहते हैं हुकूमत वक्त, हम तो ये चाहते हैं कि आलम इस्लाम के हीरो और आलम इस्लाम के हीरो से इमरान खान को, इमरान खान की शरीक हयात को, इमरान खान के सारे बेगुनाह साथियों को जेलों से बाइज्जत तौर पे जिंदा सलामत बरी कर दो। हम तुमसे कोई इंतकाम नहीं लेंगे और नहीं हमें हुकूमत चाहिए, हमें जो सिर्फ आलम इस्लाम का हीरो इमरान खान जिंदा सलामत चाहिए, यही हमारे लिए काफ़ी है। कहाँ से आए? हम यहाँ से आए हैं, पाकिस्तान से। तो बस हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि हम आपसे कोई इंतकाम नहीं लेंगे, कोई हुकूमत नहीं चाहिए हमें। हाँ, आलम इस्लाम के हीरो इमरान खान की बीवी और इमरान खान के सारे साथियों को बाइज्जत तौर पे बरी करा दो, खुद भी तुम जियो और हमें भी जीने दो। बस हमारी तुम्हारे साथ कोई जंग नहीं है। हमारे हीरो इमरान, आलम इस्लाम के हीरो, आलम इस्लाम के हीरो के शरीक हयात और आलम इस्लाम के तमाम साथियों को
जिंदा सलामत बाइज्जत और भी बरी करा दो। हमें हुकूमत नहीं चाहिए। ध्यान ना दें, आप खुद जाएं, जो समझना चाहते हैं हकीकत को, वहाँ की जो नुमाइंदगान हैं या होंगे इकबाल आफरीदी साहब, उनसे आप बात कीजिए। 1,73,000 लोग पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे बताया वहाँ बेघर हैं, तो बिल्कुल वो अपनी मर्ज़ी से नहीं निकल रहे, वो अपने उनके जो हमायदीन हैं उनकी मर्ज़ी से ये नहीं हो रहा। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है, इस पर कोई सरकारी झिरका बिठाने से हकीकत बदलेगी नहीं। सलमान अकरम राजा साहब ये बताएं कि वज़ीर आला KP जो है उनकी मुलाकात भी हो चुकी है वज़ीर आज़म से, उसमें भी ये बात जो है हो चुकी है और 4 अरब रुपए का मामला भी जो है उस हवाले से उन्होंने वहाँ पे कोई मुखालफत नहीं की, ना कोई ऐसी बात की कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि ये जो मुलाकात हुई है ये मुज़ाकरात का पहला कदम है, दोनों वफाक और सूबा एक दूसरे के। देखिए वहाँ क्या गुफ्तगू हुई है, मेरी अभी सुहेल आफरीदी साहब से बात नहीं हुई, होगी इंशाल्लाह आज शाम, मैं उनसे तफसीलात ले लूँगा, लेकिन उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है, बिल्कुल वाज़ेह है, वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। जो 4 अरब रुपए रिलीज़ किए गए हैं वो ऑपरेशन के लिए नहीं किए गए, 2014 से वहाँ लोग बेघर हुए हैं। वफाकी हुकूमत ने 2014 में कहा था कि हर गिरे हुए घर के बदले हम 4 लाख रुपए देंगे, वो पैसे आज दिन तक लोगों को नहीं मिले। तो सूबाई हुकूमत अब किफ़ालत कर रही है, वो ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर रही हरगिज़। सलमान अकरम राजा साहब, आज बल्कि 2 रोज़ पहले मशाल यूसुफ़ज़ई आपकी सेनेटर हैं, आपके डिसिप्लिन में हैं, उन्होंने अलीमा खान साहिबा के हवाले से कुछ कहा। आज अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है, उनके इल्ज़ामात को रिफ्यूट करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मशाल यूसुफ़ज़ई बानी PTI की और PTI की वफादार नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए जो अलीमा बीबी ने कहा है वो उनकी राय है। अलीमा बीबी, मैं हमेशा कहता हूँ, इमरान खान इर्द गिर्द उनकी बहनें जो हैं वो खुलूस का हिसार हैं। अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो कैसे इमरान खान का वफादार हो सकता है? बिल्कुल एक झूठ बोला गया, ये कहा गया कि अलीमा बीबी ने कहा था कि अडाला के बाहर जो धरना है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और मुझे ये हुक्म दिया था और मैंने ये हुक्म दिया वहाँ पार्लियामेंटेरियंस को। बिल्कुल ये लग़्व, बेबुनियाद और झूठी बात थी। तो जो शख्स झूठ बोलता है उसको अपने झूठ का हिसाब बहरहाल देना होगा। अच्छा, एक आप 24 घंटे हो गए मुलाकात हुई, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपको यही नहीं पता कि क्या बातें हुई हैं? PM से मुलाकात के लिए तो इतनी बात, इतना बड़ी अहम बात। देखिए मैं 2 दिन से पार्टी की ये सूरत हाल है कि आप जनरल सेक्रेटरी होने के बाद नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे उमूमी बातें पता हैं। जब तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं होगी बहुत सी बातें फ़ोन पे नहीं हो सकती। आप जानते हैं हमारे फ़ोनों की क्या सूरत हाल है, किस तरह बातें लीक होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। तो जो बात हुई है मुझे मालूम है, लेकिन मैं पूरी बात तब करूँगा जब मैं उनसे मिल लूँगा। क्या आज आपकी मुलाकात हो जाएगी? मिसाल यूसुफ़ज़ई की बातें दुरुस्त नहीं या झूठ है, तो क्या पार्टी ने कोई बात पुष्ट की है उनसे? और ये होगा, ये 8 फरवरी के बाद होगा। सलमान साहब ये बताइए कि PTI जो है वो इंसाफ ना मिलने का शिकवा भी करेगा, लेकिन बहुत सारा ये देखा गया है कि PTI के लोग पेश भी नहीं होते अदालतों में। तो जब अदालतों में पेश नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? वहाँ जज के सामने कैसे कंफ्रंट करेंगे? मुझे नहीं पता किस मुकदमे का आप हवाला दे रही हैं, कहाँ पेश नहीं हुए। सैकड़ों हज़ारों मुकदमात हैं, हो सकता है किसी 2-4 में कोई ना पेश हुआ हो, कोई मजबूरी हो, लेकिन हम बिल्कुल पेश होते हैं। खान साहब के सब मुकदमे बिल्कुल लड़े जा रहे हैं, मुस्तैदी से लड़े जा रहे हैं। जहाँ हमें उम्मीद नहीं भी इंसाफ की, वहाँ भी हम मुकदमे लड़ रहे हैं, अदालतों का रुख कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये कहना गलत है कि हम अपने किसी मुकदमे में पेश नहीं होते। बहुत शुक्रिया। रात को साथ लेके आ रही